नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। हमारे देश में मॉब लिंचिंग पर कठोर कानून बनाने का दावा अक्सर होता रहा है, लेकिन हमारे समाज की ये काली सच्चाई है कि आज भी हमारे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। ताजा मामला झारखंड के बोकारो जिले के पेंच नारायणपुर का है, जहां एक मुस्लिम लड़के को पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला। अब्दुल कलाम नाम के शख्स को भीड़ ने इसलिए पीटा क्योंकि उस पे आरोप था कि उसने एक आदिवासी लड़की से बलात्कार करने की कोशिश की। इल्जाम तो सख्त था, इल्जाम तो संगीन थे, लेकिन न्यूज फ्रेम इस मॉब लिंचिंग की घटना की निंदा करता है और ये हमारे समाज ने ये हक किसी को नहीं दिया कि वो किसी भी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाले। मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने संवाददाता चंदन सिंह के पास, जो कि बोकारो से हम हमारे साथ जुड़ेंगे और हम तफ्तीश से इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक लोग भी जुड़ेंगे जिनके साथ हम ये चर्चा करेंगे। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो मॉब लिंचिंग की घटना बोकारो में हुई है, ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? जी, घटना 8 मई की है। ये सुबह ये मामला ये था कि ये जो शख्स है अब्दुल कलाम जो मृतक है, ये मामला है 8 मई का। और जब मामला जो हुआ है, ये जो आदमी है जिसकी 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 मृत्यु हुई है, इनका नाम है अब्दुल कलाम। ये राजमिस्त्री का काम करते थे। पेक नारायणपुर थाना अंतर्गत जो गांव है कमर गुड्डा, वहाँ का ये शख्स, वहाँ पे ये घटना हुई थी। जो गांव वाले बता रहे हैं, ये जो शख्स है, एक युवती वहां नहा रही थी तालाब में, वहां इसने छेड़खानी की और छेड़खानी के विरोध में जो गांव वाले हैं उन लोगों ने इसको पीटा और पीटने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता चला गया। अब अगल जो जो इनके परिजन है, जो मृतक के परिजन है, वो कह रहे हैं कि ये जो आदमी है, ये जो शख्स है, ये अपने काम करने के बाद वहां पे सामान लेने गया था उस युवती के घर से ही। और उसके बाद उस दौरान उन गांव वालों को लगा, उनको संदेह ऐसा हुआ कि वो छेड़खानी कर रहा है। इसके बाद गांव वालों ने इसके साथ मार पिटाई की, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। यही पूरा मामला है। इसके बाद जयराम महतो भी आए पिक्चर में। जयराम महतो भी गए थे वहां पे। उन्होंने भी जाके गांव में लोगों से मिले थे, मृतक के परिजन से भी जाके मिले थे। फिर इरफान अंसारी जो कांग्रेस के नेता हैं और मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, वो भी गए थे वहां पे। उन्होंने भी जाके परिजन से मिले। परिजन से मिलने के बाद आज उनका एक स्टेटमेंट भी आज ये भी आया कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा 1 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के लिए जो सरकार के द्वारा बनाया गया 4 लाख की राशि है, वो भी दिया जा रहा है। और 1 लाख रुपया ये हेमंत सोरेन के द्वारा भी दिया जा रहा है। तो ये टोटल जो पैसा इसको कॉम्पनसेशन में दिया जा रहा है। और आज बाबूलाल मरांडी जी द्वारा भी एक आया है कि आपको घटना को सिर्फ उस व्यक्ति जो मर गया उसके नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि वो शहीद नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हरकत का ये रिएक्शन है। अभी तक तो यही मामला है। सर जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा मामला जो है वो किस तरीके से एक छेड़खानी से शुरू हुआ, जैसा कि लोग बता रहे हैं, और उसके बाद इसने एक विभत्स रूप ले लिया और मॉब लिंचिंग के जरिए इस युवक की मृत्यु हो गई। तो अब मैं जरा राजनीति की तरफ आऊं, तो जिस तरीके से
आपने बताया कि इरफान अंसारी वहां गए थे, उन्होंने उसके बाद ट्विटर पे वो फोटो डाल के वो सारी बातें भी लिखी कि 4 लाख उनको मुआवजा दिया गया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एक नौकरी भी दी गई। उसके ऊपर जी जी बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया, वो मैं दर्शकों को वो ट्वीट जरा पढ़ के पहले बताता हूं, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि दुष्कर्मी के लिए मुआवजा, पीड़ित के लिए मौन, यही है हेमंत सोरेन का झारखंड मॉडल। बोकारो के करकुड़ा गांव में एक आदिवासी महिला तालाब में स्नान करने गई थी। वहां गांव में काम कर रहा अब्दुल कलाम महिला से छेड़खानी करता है और दुष्कर्म की कोशिश करता है। महिला चिल्लाती है, ग्रामीण जुटते हैं और आरोपी की जमकर पिटाई होती है। पिटाई के दौरान जी उसकी मौत हो जाती है। घटना दुखद है क्योंकि कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक है इसके बाद झारखंड सरकार और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया, जिन्होंने पीड़िता को भूलकर पूरी संवेदना उस व्यक्ति के लिए जुटा दी जो आदिवासी महिला का बलात्कार करना चाहता था। तो ये बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर लिखा है और उन्होंने इरफान अंसारी के उस ट्वीट को टैग किया है जिसमें इरफान अंसारी मुआवजा देने के लिए पीड़िता के घर जाते हैं और उसके बाद उनसे मिलते हैं और मुआवजे का वो ऐलान करते हैं। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया। मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर को बोलूंगा, उसके बाद एक बीजेपी की प्रक्रिया आई है, बीजेपी के नेता अमर बावरी की भी प्रतिक्रिया आई है, तो जरा मैं दर्शकों को वो भी सुनवा दूं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे साथ जेकेएलएम के केंद्रीय प्रवक्ता जो हैं विजय सिंह, वो भी जुड़ेंगे। तो पहले मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर को बोलूंगा कि वो अमर बावरी की बाइट को जरा प्ले कर दे और उसको हम पहले सुन लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पीसीआर डायरेक्टर को मैं बोलता हूं कि वो बाइट को पहले प्ले कर दे। तो जिस तरीके से चंदन जी ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है, देखिए मॉब लिंचिंग जो है उसको हमारे समाज में कहीं कोई जगह नहीं है। बराबर ये बात सरकार की तरफ से उससे उठते भी रही है कि मॉब लिंचिंग पे हम सख्त कानून बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अक्सर ये घटना होते रह रही है वो काफी शर्मनाक है। तो इस घटना को लेकर अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो तिरंगा यात्रा निकला था उसके बाद वहां पर बीजेपी के काफी लोग जो जुड़े थे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों का यही कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हाँ, किसी की जान लेना कहीं न्याय नहीं है। सबका यही कहना है कि किसी की जान मैं पीसीआर को बोलूंगा कि वो बाइट प्ले करें। हाँ चंदन जी, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, किसी की जान चीजों लेना पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मुख्य कारण कहाँ है, इसका उत्पत्ति कहाँ से है, उसको खोज करके उस पर निदान करना चाहिए। एक बार ये बाइट देखिए, उसमें जो माइनॉरिटी आयोग और बाकी सब लोग आए थे, आकर के उन लोगों ने अपना जो भी सरकार ने अपना ग्रीवांसेस दिखाया है उनको दिया है, उसकी जांच होनी चाहिए और सही तथ्यों के साथ जो घटना क्यों घटित हुई उसके पीछे के कारणों को खोज करके सरकार को सिर्फ और सिर्फ तत्कालिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मुख्य कारण कहाँ है, इसका उत्पत्ति कहाँ से है, उसको खोज करके उस पर निदान करना चाहिए। जी, तो आपने सुना चंदन जी कि जिस तरीके से अमर बावरी कह रहे हैं कि इसका जो ठोस वजह है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बीजेपी ये सारे मुद्दों को किस ओर ले जा रही है? बीजेपी का ये कहना है कि जो मृतक है उसको शहीद नहीं बनाना चाहिए। उसके मृत्यु से पहले जो उसने कृत्य किया है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और उनका ये कहना है कि जान किसी के लिए लेना कहीं भी कानूनन सही चीज नहीं है और ये सही है भी नहीं। लेकिन उससे पहले हम भी इस घटना की घोर निंदा करते हैं और न्यूज प्रेम भी इस घटना की घोर निंदा करता है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला पूरा संज्ञान में आया और उसके बाद जिस तरीके से ये जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहना है आपका? उनका यही कहना है कि उसको जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है, किसी भी युवती के साथ अगर ऐसा होता है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन कोई जान ले ये सही नहीं है, लेकिन वो भी शहीद नहीं है। उनका यही कहना है। वो बस यही कहना चाह रहे हैं कि उसको भी शहीद का दर्जा, मॉब लिंचिंग कहना ये गलत है। जो वर्ड यूज हो रहा है मॉब लिंचिंग, इसके खिलाफ है बीजेपी के कार्यकर्ता या वहां के लोग। जी,
अब मैं हमारे साथ JKLM के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विजय सिंह जी, वो भी जुड़ गए हैं। तो विजय सिंह को स्क्रीन पे लाइए। हाँ जी, विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। तो धन्यवाद कुणाल जी। जिस तरीके से ये सारा प्रकरण आपने देखा, और आपके जो लीडर हैं जयराम महतो जी, वो भी घटनास्थल पे पहुंचे थे। तो और जिस तरीके से इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये जो घटना है, ये घटना दुखद है। हमको लग रहा है कि इसकी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस ढंग से पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में अबुल कलाम नामक राजमिस्त्री की हत्या हुई है, मैं उसको मॉब लिंचिंग इसलिए मानता हूं क्योंकि भीड़ ने उसको मारा है, इसलिए ये मॉब लिंचिंग है। कारण क्या रहा है, ये जांच का विषय है। जो छेड़खानी वाली जो बात आ रही है, शुरुआती दौर पे हम लोग भी वही जान रहे हैं कि युवती के साथ छेड़खानी के आरोप में इसकी पिटाई हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि छेड़खानी के मामले में इस तरह से मॉब लिंचिंग करना एक इसका दो ये हो सकता है कि कोई अगर इसको ईगो पे लेता है, प्रतिष्ठा पे लेता है, इज्जत पे लेता है, तो फिर तो किसी भी हद तक। लेकिन हमको लग रहा है कि भीड़ के द्वारा इस ढंग से मार पिटाई करना, जान ले लेना, ये गलत है। और अगर उसने अगर कुछ इस तरह की अभद्रता अगर होगी, तो उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए था और कानून के तहत उसकी जांच होनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए था। लॉ ऑफ लैंड है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो निश्चित तौर पे जो देश का कानून है उसके मुताबिक होना चाहिए था। इस घटना में माइनॉरिटी आयोग ने भी बोकारो के डीसी एसपी से जवाब तलब किया है, उनसे भी पूछताछ हुई है, उनको भी कहा गया है कि भाई क्या कुछ हुआ है। हम लोग भी इस पे ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, उस बात से हम लोगों का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि इस तरह के मामलों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। तो उसकी भारतीय जनता पार्टी के एंगल से इसको जांच करने की जरूरत नहीं है। कानून को अपने अनुसार जांच करना चाहिए कि घटना कैसे हुई है और किस आधार पे ये मॉब लिंचिंग की घटना घटी है और क्या कारण रहा है। रही बात की जो कंपनसेशन दिया गया कि 1 लाख रुपया हेमंत सोरेन जी की तरफ से, 4 लाख रुपया जो कानून है मॉब लिंचिंग को लेकर के वो सरकारी प्रावधान के अनुसार, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने 1 लाख रुपया का दिया है, यानी कि 6 लाख रुपया का इनको कंपनसेशन मिला है। इस मामले पर क्या मिला कंपनसेशन, क्या नहीं मिला, क्या नौकरी मिली, इस बात पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि अबुल कलाम के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर युवती के साथ अगर छेड़खानी हुई है तो उसके साथ भी सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मॉब लिंचिंग कोई समाधान नहीं, उसके लिए कानून के तहत इसका निपटारा होना चाहिए था। ये हम लोगों का मत है। जी, ये अगर मैं आपको, आपकी जो बात है कि मॉब लिंचिंग जो है उसको तो हमारे समाज में कहीं पर भी कोई भी जगह नहीं है, पर जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी का जिस तरीके से कहना है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार सजग नहीं है और जिन आदिवासियों की बात सरकार करती है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध नहीं दिख रही है, और जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और छेड़खानी की बात जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जिस तरीके से लेके बढ़ रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उसमें आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? मैंने कहा आपको कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के घटना को अपने वोट बैंक के हिसाब से देखती है, और हमको लग रहा है कि इस मामले पर आदिवासी युवती का मामला है, इसमें वो खुल के हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो गैर मुस्लिम एटीट्यूड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। हमारी पार्टी अपराध को अपराध के दृष्टिकोण से देखती है, हिंदू मुस्लिम के एंगल से हम लोग नहीं देखते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस घटना की ट्रांसपेरेंट तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी युवती के साथ छेड़खानी हुई है तो हमारी पार्टी का संवेदना, हमारी पार्टी की जो सहानुभूति है उस युवती के साथ भी है, लेकिन इसका निपटारा भीड़ नहीं करेगी, इसका निपटारा कानून के तहत होना चाहिए। ये हम लोग का स्टैंड है। जिस तरीके से आपके पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जयराम महतो, वो जिस तरीके से हर मुद्दे पे मुखर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी मैंने देखा, हमने सब ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा कि वो जिस तरीके से, चाहे वो नक्सली हमला हो, वहां पे स्पॉट पे चले जाते हैं, और जिस तरीके से ये घटना हुई वहां वो मृतक के गांव भी पहुंच गए और उनसे भी सहानुभूति उन्होंने ये साझा किया है।
तो ये लेके आपको नहीं लगता कि जेकेएलएम जो पार्टी है वो अब एक मुखर पार्टी बन गई है और जो पूरे झारखंड के जितने भी मुद्दे हैं उस पे पार्टी अपना स्टैंड पूरे खुले तौर पे रख के एक पूरे समाज में अपना स्टैंड बना रही है? निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि जिस टाइम में विधानसभा का सत्र चल रहा था, हमारे एक मात्र माननीय विधायक डुमरी विधानसभा से, लेकिन हम लोगों ने राज्य भर के मुद्दों को उठाया विधानसभा के अंदर। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हम लोग एक ऐसे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में है जो व्हाइट को व्हाइट बोलता है, ब्लैक को ब्लैक बोलता है, और हम लोग ये कलर कंफ्यूजन में नहीं रहते। हम लोगों का दृष्टिकोण यही है कि सरकार जहां पर सही काम करेगी हम लोग उसका समर्थन करेंगे, जहां गलत काम करेगी हम लोग उसका खुलकर विरोध करेंगे। रही बात जो आप कैटेगोरिकली स्पेसिफिक मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक मात्र विधायक और जेएलकेएम के कार्यकर्ता और जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, ये सब मिलकर के राज्य के लोगों के हित में जो मुद्दे होते हैं, राज्य के लोगों के हितार्थ जो काम है, उसको लेकर के हम लोग मुखर हैं। चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का हो, हमको लग रहा है कि उनके जनता दरबार में जो टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार है, उसमें 10-12 विधानसभा के लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो जो समस्याएं उनके पास जाती हैं वो राज्य भर से जाता है, और हमको लग रहा है कि जिस ढंग से हमारी पार्टी मुद्दों को उठाती है और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करती है, राज्य के लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। राज्य के लोग भी हम लोगों की तरफ उम्मीद की नजर से देखते हैं, और ये जो चीजें हैं, ये जो उम्मीद है, वो हम लोगों को भी इनकरेज करता है बेटर काम करने के लिए, बेटर रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, और खास करके हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का जो काम करने का तरीका है, वो लोगों में आशाएं जगाता है। ये पार्टी जो है, ये राज्य के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन के उभरी है। इसके लिए संबंधित सभी लोगों को हम लोग पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज फ्रेम से जुड़ने के लिए, और ये जो मॉब लिंचिंग की जो घटना है उस पर अपना स्टैंड रखने के लिए। तो चंदन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरीके से चंदन जी पूरे मामले पर क्लोज निगरानी कर रहे हैं, तो हम आगे भी इनसे अपडेट लेते रहेंगे। और जिस तरीके से ये मॉब लिंचिंग की घटना आप सामने आई है, पूरे समाज के साथ न्यूज फ्रेम भी इसकी कड़ी निंदा करता है, और ऐसी घटनाएं समाज में ना घटे, इसके लिए हम भी लोगों से अपील करते हैं। और इस पूरी घटना को हम न्यूज फ्रेम मुखर होके आगे भी उठाता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तब अभी के लिए